रूस यूक्रेन युद्ध के बीच CIA चीफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से परमाणु युद्ध टल गया, ये बिल बर्न्स का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से रूस प्रभावित हुआ है। CIA चीफ का ये कहना है, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का रूस पर बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच CIA ने पीएम मोदी की न्यूक्लियर हथियार ना इस्तेमाल करने की हिदायत पर बड़ा बयान दिया। CIA ने दावा किया कि मोदी की इस अपील का पुतिन पर इतना गहरा असर पड़ा कि रूस न्यूक्लियर हमला टालने का फैसला ले सकता है। पीएम मोदी ने G20 की बैठक में कहा था कि जंग किसी भी विवाद का हल नहीं है और शांति के रास्ते पर चलकर तनाव खत्म किया जा सकता है। CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने न्यूक्लियर इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता जताई थी। इससे लगता है कि इस बात का रूस पर गंभीर असर पड़ा और पुतिन एटमी हमला करने से पहले पुनर्विचार कर सकते हैं। PBS को दिए इंटरव्यू में CIA चीफ ने कहा, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ऐसा नहीं लगता कि पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। CIA चीफ का बयान ऐसे वक्त में आया जब पुतिन खुलकर कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने इसकी पहल की तो रूस न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने ये भी साफ कर दिया था कि यूक्रेन में मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े हथियारों का इस्तेमाल होगा। लेकिन CIA का दावा है कि अब पुतिन इतने आक्रामक नहीं है और एटमी हमले से पहले बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। और वहीं पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस की फौज की तैनाती से जबरदस्त टेंशन हो गई है। पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस के टैंक का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 7.5 मील दूर बेलारूस के टैंक्स। बेलारूस ने अटैक किया तो नेटो लागू करेगा आर्टिकल 4। इस बात की आशंका पहले दिन से जताई जा रही कि बेलारूस युद्ध का संभावित मोर्चा बन सकता है। इस बात के अब खुले संकेत भी मिलने लगे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बेलारूस के एयरबेस पर रूसी हथियारों की तैनाती हुई है। बेलारूस की सेना पोलैंड के करीब युद्ध की तैयारी कर रही है और अब पुतिन खुद बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने मिस्र जा रहे हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन ने दावा किया है कि बेलारूस के आसमान में रूसी जेट उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के वक्त बेलारूस में इल्यूशन 76, A50U और MiG-31 के दिखे हैं। ऐसे माहौल में पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन यहां रूस बेलारूस की रणनीतिक साझेदारी पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इस बीच पोलैंड की चिंता ने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि बेलारूस में हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। बेलारूसी टैंक नेमन नदी पर चक्कर काट रहे हैं। नेमन नदी पोलिश सीमा के 7.5 मील के भीतर बेलारूस के पूर्वी इलाके में है। पोलैंड में बेलारूस की गतिविधि नेटो सहयोगी के लिए खतरा बन रही है। ऐसे में अगर नेटो देश पोलैंड के बचाव में उतरे तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा, जिससे हालात और ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। और यूक्रेन से जंग के बीच अब पुतिन के प्लान का भी खुलासा हो चुका है। सोमवार को बेलारूस जा सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के दौरे से पहले अब बेलारूस एक्शन में है। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर भी टैंक्स को तैनात कर दिया गया है और टैंक ब्रिगेड के साथ साथ बेलारूस की सेना भी एक्शन मोड पर है। रूस ने पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में 72 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं। बाखमुट, कीव, खार्किव और ज़ापोरिज़िया में रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। उधर पुतिन ने अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ कई घंटों तक बैठक की। बैठक में पुतिन ने अगले साल यूक्रेन पर चौतरफा हमला करने की रणनीति को बनाया। सोमवार को पुतिन बेलारूस जाएंगे और मिन्स्क में राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात करेंगे। समझा जा रहा है कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की इस मुलाकात में रणनीति बनाई जाएगी। बेलारूस और यूक्रेन सीमा पर रूस पहले ही हथियारों और सैनिकों की तैनाती कर चुका है। कहा जा रहा है कि रूस साल 2023 की शुरुआत में एक साथ कई तरफ से यूक्रेन को घेरने की योजना बना रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।